अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद करता हूँ आप सब व्यूअर्स को हमारी क्रिकेट PSL 7 के लिए जो नशरियात हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं। आज हम जिस टीम के बारे में बात करेंगे वो हम सब की फेवरेट कराची किंग्स है। कराची किंग्स लास्ट टाइम सेमीफाइनलिस्ट थी और उससे पहले एक दफ़ा PSL जीत चुकी है। और कराची किंग्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर बेग साहब। उज़ैर बेग साहब को इंट्रोडक्शन हम पिछले प्रोग्रामात में भी दे चुके हैं। ये क्रिकेट फ़ैन भी हैं, ख़ुद क्रिकेट खेलते भी हैं और बड़ी इनकी अच्छी राय होती है क्रिकेट के बारे में, बहुत ही वैल्यूएबल राय रखते हैं। तो वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो हम जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कराची किंग एवरीबॉडी नोज, बड़ा नाम, बड़ी टीम, बिग प्लेयर्स, पाकिस्तानी टीम के कैप्टन लीड कर रहे होंगे। क्या समझते हैं PSL 7 कैसा होगा इसके लिए? अच्छा होगा माशाल्लाह, इंशाल्लाह। पहला मैच ही ब्लॉकबस्टर मैच होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो आपके जो हैं करंट चैंपियन के साथ हैं, लास्ट ईयर चैंपियन मुल्तान सुल्तान के साथ है। ठीक है, आपने कराची की बहुत तारीफ करी, बीइंग अ कराची आइट सही है, मैं भी कराची का हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑन पेपर मुल्तान की टीम ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग है। मुल्तान विल गोना विन। इस बारे में बात करना चाहूंगा। कराची किंग्स के पास बाबर आजम और शर्जील और मोहम्मद आमिर, अगर हम देखें तो कराची किंग की टीम मोहम्मद आमिर की बॉलिंग लाइनअप पे बॉलिंग पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है और पिछले सारे टूर्नामेंट्स के अंदर मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। उन्होंने उनके लिए बड़े मैचेस भी विन किए। तो आप ये समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कहने के बाद मोहम्मद आमिर जब PSL में परफॉर्म करते हैं, भी पूरे साल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती है, तो क्या वो आप समझते हैं कि उनके रस्टी होने के चांसेस होते हैं, या वो इस जब वो बड़े इवेंट्स नहीं खेल रहे होते, सिर्फ डोमेस्टिक इवेंट्स खेल रहे होते हैं, तो क्या वो उस लेवल की परफॉर्मेंस दे सकेंगे जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन कराची किंग्स की मैनेजमेंट रखती है? डेफिनेटली मोहम्मद आमिर बहुत बड़ा नाम है दुनिया के क्रिकेट में। मोहम्मद आमिर ने काफ़ी अपने बेल्ट में काफ़ी रिकॉर्ड्स उन्होंने गैदर करे हैं। मोहम्मद आमिर का टेम्परामेंट है। मोहम्मद आमिर अब उस मेच्योरिटी लेवल पे आ गए हैं कि वो उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो नेशनल साइड में अभी खेल रहे नहीं खेल रहे, लेकिन वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में वो खेल रहे हैं। सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट का वो मेन पार्ट होते हैं। और अनडाउटेडली मोहम्मद आमिर कराची किंग्स के जो हैं लीड विकेट टेकर बॉलर हैं और अटैक में भी वो लीड करते हैं। और पाकिस्तानी लेफ्ट आर्मर वो आपको तो पता है, वो तो कहीं पे भी खेले हैं ब्रूटल ही होते हैं। और मोहम्मद आमिर भी बिल्कुल लाइकवाइज। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इस पे बात करें इंटरनेशनल प्लेयर्स के अंदर, इंटरनेशनल प्लेयर्स वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी PSL के किसी भी मैच के अंदर। तो अगर हम इस दफा की सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमें नाम आते हैं, क्रिस जॉर्डन का नाम सामने आता है। तो आप क्या समझते हैं इंटरनेशनल पिक्स जो कराची किंग्स की हैं वो रेलेवेंट है और वो कितनी स्ट्रांग है? और दूसरी ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आप इसी सवाल में कवर करें कि क्या वो इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल होंगे कराची किंग्स के लिए इन लीग मैचेस? वेल इट डिपेंड्स, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो है वेस्ट इंडीज जो है इंग्लैंड के साथ खेल लिया और आपके पाकिस्तान PSL जो खेलने आते हैं काफ़ी वेस्ट इंडीज प्लेयर्स आते हैं, लेकिन अभी वो अपनी नेशनल ड्यूटी पे इन कैरेबियन ही वो खेल रहे हैं। तो उनके जो हैं इंग्लैंड के साथ उनकी सीरीज़ है, वो कब वहाँ से फ्री होंगे और फिर पाकिस्तान को फिर, और उनमें से भी सारे बिग गन्स जो हैं वो नहीं आ रहे। नो कैरन पोलार्ड, नो डैरन ब्रावो, साई होप भी नहीं होंगे, ब्रेंडन किंग भी नहीं होंगे, निकोलस पूरन भी नहीं होंगे। ये हैं बड़े नाम जो PSL पे जो है ना लैग करता है। PSL में ये इस तरह, क्योंकि दे आर वेरी पावर हिटर्स। वेस्ट इंडियन टीम इज वन हेल ऑफ अ टीम इन T20 फॉर्मेट। और PSL में अगर वेस्ट इंडियन पाकिस्तान और बस ये कि उनकी नेशनल ड्यूटीज़ हैं, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर जब ये नेशनल ड्यूटी से ऑफ हो जाएंगे तो पाकिस्तान मस्ट कंसीडर, PSL फ्रेंचाइज मस्ट कंसीडर दें कि उनको अपनी लीग का पार्ट बनाए। सेकंड आपका जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये तो मैंने खाली से वेस्ट इंडीज़ के बारे में बोल दिया। मुल्तान सुल्तान की जो पिक्स हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स, एक नाम काफ़ी बड़ा है। जिस तरह कराची किंग्स में जिस तरह कराची किंग में एक नाम आपने भी क्रिस जॉर्डन लिया था ऑलराउंडर,
डेफिनेटली बहुत वैल्यूएबल वो इंक्लूजन है इनकी कराची किंग में। ये बात करें कि कराची किंग के पास इस वक्त अगर बैटिंग स्ट्राइक्स देखी जाए, तो अगर लोकल प्लेयर्स की बात करें तो उनके पास तो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम लीड कर रहे होंगे। क्या बाबर आजम और शर्जील खान would be enough for other teams in PSL? क्या आप समझते हैं कि ये इतने कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं कि सिर्फ यही बैटिंग लाइनअप उनको ऑल द वे फाइनल सेमीफाइनल्स तक ले जाएगी? देखिए, अगर सिर्फ 2 बंदों पे पूरी टीम चल रही होती तो ऐसा पॉसिबल नहीं था ना। क्रिकेट इज अ टीम गेम, एवरीवन हैज टू चिप इन और कुछ ना कुछ अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। तो आप इस तरह ना समझें, ठीक है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट फाइंड फॉर पाकिस्तान, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बट एंड ही कैन प्ले ऑल 20 overs, but somebody has to come and give him a partnership. So cricket is a team game and you need everyone to give some sort of support to your captain, to the team. तो अगर स्पिन बॉलिंग की बात की जाए तो इमाद वसीम का नाम कराची किंग्स की लाइनअप में आता है। आप समझते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम के लिए T20 मैचेस के अंदर वो ओपनिंग स्पेल करते रहे और उन्होंने काफी रिस्ट्रिक्ट रखा पावर ओवर्स के अंदर इंटरनेशनल टीम्स को, क्या यही रोल वो यहाँ भी प्ले कर सकेंगे? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इमाद वसीम जिस तरह के बॉलर हैं, लेफ्ट आर्मर, उनकी बॉल स्किड होती है। अगर तो यहाँ पे उनका अगर स्लो पिचेस पे वो उनको पावर प्ले में बॉल दे दिया तो इट विल बी गेटिंग टफ फॉर हिम कि वो जो है किस तरह प्लेयर्स को जो है कैटर करेंगे, उनको किस तरह जो है अपने ग्रुप में रखेंगे। बट अनडाउटेडली इमाद वसीम इज अ वेरी गुड प्लेयर, अ वेरी गुड ऑलराउंडर एंड फॉर्मर कराची किंग कैप्टन। सही। तो आपको उम्मीद है कि कराची किंग की बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही स्ट्रांग है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहां देखते हैं आप कराची किंग को इस दफा स्टैंडिंग्स में? सेमीफाइनल पहुंच रही है कराची किंग विद द करंट टीम एंड विद द जो भी इस वक्त की हाइप है? ये मेरी ख्वाहिश है कि जो है कराची किंग जो है एटलीस्ट फाइनल्स में तो आए। लास्ट ईयर भी कराची किंग जो है फाइनल्स नहीं खेल पाई थी, सेमीज में जी आउट हो गई थी। आई विश के कराची सेमीज एटलीस्ट फाइनल्स में तो आए, लेकिन जो कराची का टीम कॉम्बिनेशन अभी मैं देख रहा हूँ ना, आई डाउट। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हम सब होप करते हैं कि कराची किंग्स अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट में अपना रोल प्ले करे और सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक रीच आउट करे। इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे किसी नई टीम के साथ, किसी नए तज्जिए के साथ। थैंक यू।